हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो जो मानचित्र प्रक्षेप होते हैं, मैंने आप लोगों को कल जो मैंने वीडियो पढ़ाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मानचित्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको मानचित्र को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं या कुछ फॉर्मूला होते हैं जो हमें आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप किसी भी प्रक्षेप को बना सकते हैं, और अगर आपको इसका नियम या फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको ये सॉल्व करने में थोड़ी समस्या रहेगी। तो इससे पहले आप लोग इसका पहला वाला पार्ट जो 01 पार्ट है आप उसे ज़रूर देखें, और उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट समझ में जल्दी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे प्रक्षेप में शंकु प्रक्षेप। तो पहले हम लोग शंकु प्रक्षेप यानी कॉनिकल प्रोजेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम लोग सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार प्रक्षेप को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग जेनिथल यानी कि खमत प्रक्षेप को पढ़ेंगे। तो आज हम जिस प्रक्षेप को पढ़ेंगे वो प्रक्षेप है एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप। एक मानक अक्षांश जिसमें एक रेखा को मानक अक्षांश मान करके यहाँ पर उसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निरूपक भिन्न 1:12 करोड़ 50 लाख, ये आपकी मापनी दी गई है या निरूपक भिन्न दी गई है, और इसमें जो मानक अक्षांश माना गया है वो माना गया है 45 डिग्री उत्तर, और इसका जो विस्तार है अक्षांश रेखाओं का वो कह रहा है कि क्षेत्र का विस्तार 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमें इसमें पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें पढ़ना है 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर का विस्तार हमें इसमें पढ़ना है। और यहाँ प्रक्षेप में जो अंतराल हमें रखना है अक्षांश देशांतर में, वो अंतराल हमें रखना है 15 डिग्री का, और इसके आधार पर इन सबको आधार मानते हुए हमें एक मानक अक्षांश शंकु की रचना करनी है। तो एक मानक जब अक्षांश शंकु हम लोग पढ़ते हैं तो पहले तो आप ये समझ जाइए कि एक मानक जो अक्षांश जो शंकु होते हैं, और इसका जो मानक से 45 डिग्री माना है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ये कोई ग्लोब है और ग्लोब पर यहाँ नीचे से अगर कोई प्रकाश लगाया जाए, यहाँ से अगर कोई प्रकाश डाला जाता है और यहाँ पर कोई कोन यानी कुछ शंकु बनाकर कागज़ का यहाँ लगाया जाए, और ये जिस स्थान पर टच करेगा, यहाँ जिस स्थान पर टच करेगा, वो जो रेखा होगी वो 45 डिग्री अक्षांश की होगी। यानी कि जब हम कोई शंकु ग्लोब के ऊपर कागज़ का बना के लगाएं और जिस स्थान पर ये टच करेगा वो 45 डिग्री अक्षांश की होगी, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मानक अक्षांश है वो 45 डिग्री का है। तो ये मानक अक्षांश का 45 डिग्री होगा जो अगर हम इसको ग्लोब पर लगा लेते हैं। तो अब इसी को आधार मानते हुए हमें इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी रेडिएशन की आवश्यकता होती है, और रेडिएशन जब निकालते हैं तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रेडिएशन होता है वो R बराबर या गोले का अर्धव्यास बराबर, इसका सूत्र होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर। ये जो गोले का अर्धव्यास होता है, हम इस सूत्र के माध्यम से इसको हम निकाल लेते हैं। तो R बराबर पृथ्वी का वास्तविक जो अर्धव्यास है, अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने कल आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इसको सेंटीमीटर में सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपको इसको मानना पड़ेगा 63 करोड़ 50 लाख, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो। और अगर आप इसको इंचों में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास आप लोगों को 25 करोड़ इंच रखना पड़ेगा। तो हम इसको सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास लिखेंगे जो कि 63 करोड़ 50 लाख होगा। अब ये नीचे वो संख्या आएगी, ये कह रहा है दी गई भिन्न का हर, ये क्वेश्चन में देखिए आप लोग, ये दिया गया है 12 करोड़ 50 लाख। तो
तो ये संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ नीचे रखनी होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इससे आपको भाग देना पड़ेगा। तो जब आप इसको इससे भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.08 सेंटीमीटर। गोली का जो अर्धव्यास निकलेगा वो निकलेगा 5.08 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको यहाँ निकाल लेते हैं। अगर आप इसी को इंचों में रखेंगे तो यहाँ 25 करोड़ इंच होंगी, नीचे 12.5 करोड़ इंच हैं। तो जब आप इसका भाग देंगे तो यहाँ 2 इंच आएगा। एक ही बात है, अगर हम इसको क्या सेंटीमीटर सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में इसका मान ले लिया। तो सबसे पहले हमारा यहाँ निकल के आ गया रेडिएशन, यानी कि गोले का अर्धव्यास कितना निकला है, वो निकला है 5.08 सेंटीमीटर। इतना ये पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना सॉल्व करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रकार में 5.08 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। जैसा कि आप लोग यहाँ स्केल में जानते होंगे कि छोटे वाले जो कॉलम होते हैं वो सेंटीमीटर के होते हैं और बड़े जो कॉलम होते हैं वो इंच के होते हैं। तो ऊपर वाले जो छोटे कॉलम हैं वो हमें अपनी प्रकार में और पेंसिल लगानी है और नाप करके 5.08 का मतलब समझाइए आप लोग, वो आप 5.10 ले लें। 10 का मतलब हो गया कि छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो एक जो कॉलम जो होता है वो 0.10 को शो करेगा। तो 5.8 को आप 5.10 मानते हुए 5 सेंटीमीटर पूरा और 1 मिलीमीटर और आगे, यानी 5.1 सेंटीमीटर की दूरी अपनी प्रकार में लें। और क्या करेंगे, एक यहाँ पर दूरी लेने के बाद एक आप गोला बना दीजिए। जैसे आपने ये गोला बना दिया, ये हमने क्या किया कि 5.08, तो यहाँ पे जो बीच का सेंटर होगा और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो 5.08 सेंटीमीटर का है। तो जहाँ पर आपकी प्रकार की नॉब है वहाँ से एक सीधी रेखा खींचिए और इसी के ऊपर 90 डिग्री कोण बनाते हुए ऐसे आप यहाँ पर एक रेखा खींच लीजिए। अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाला जो गोला है आप इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि हमारा जो ये जो है केवल चतुर्थांश से ही काम चल जाएगा। और यहाँ पर इसको मैं यहाँ O मान लेता हूँ, इसको A और इसको मैं यहाँ B मान लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 5.08 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांक है और इस चतुर्थांक को ही हम लोग क्या करेंगे कि इसी के आधार मानते हुए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए कि मानक अक्षांश कितना कह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप, वो कह रहा है कि मानक अक्षांश आपको लेना है 45 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर चांदा लगाएंगे और 45 डिग्री का एक कोण इस पर बना देंगे। ये जो कोण है वो आपका 45 डिग्री का ये कोण होगा। ये क्या 45 डिग्री का आपका कोण होगा और इसको यहाँ जैसे मैं मान लेता हूँ C। तो अब आपने क्या किया कि O से C की ओर 45 डिग्री कोण पे एक रेखा खींच दी। अब हम क्या करेंगे इसी में, अब वो कह रहा है कि अंतराल रखिए, तो अंतराल की वो बात कर रहा है। तो अंतराल कितने का रखवा रहा है क्वेश्चन में देखिए, तो कह रहा है कि अंतराल 15 डिग्री का रखिए। कितने का? 15 डिग्री का। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर जो O और B रेखा है यहाँ से लेकर के 15 डिग्री की एक निशान लगाइए, चांदा रखिए और 15 डिग्री का यहाँ जितने का कोण आएगा यहाँ 15 पे, वहाँ पे निशान लगा लीजिए और इस प्रकार से इसको 15 को यहाँ मिला दीजिए। तो ये जो कोण निकल के आया है 15 डिग्री, यहाँ हम इसको D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? D। तो ये ऊपर का 45 डिग्री और नीचे का था 15 डिग्री। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने ये दो कोण निकल के आ गए। ऊपर का तो मानक अक्षांश के लिए था 45 डिग्री और नीचे वाला अंतराल के लिए वो है 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस 15 डिग्री का जो कोण है, जो BD रेखा है, BD को आप प्रकाल में भरें, O को केंद्र माने और एक चाप लगा लें। ये हमने एक चाप लगा दिया। दोबारा फिर सुन लें कि B और D रेखा को यहाँ पे दूरी लें प्रकाल में
और बी और डी को ओ केंद्र पे लाएं, जो आपकी प्रकार नॉब है वो ओ पे होगी, और एक चाप लगा दें। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आपने चाप लगाया है वो सी को भी क्रॉस कर रहा है और डी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ जो मतलब है केवल वो सी से है। अब आपको करना यह है कि और भी जो रेखा सीधी जा रही है, ऐसे ही सीधी समांतर रेखा आप क्या करेंगे, सी पे डालेंगे। इस प्रकार से आपकी जो ओ बी रेखा जा रही है, इसी को समांतर मानते हुए एक सीधी रेखा आपको खींचनी है जो कि सी को क्रॉस करेगी। और जो आप सी को जो क्रॉस कर रही है, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं इसे एफ, इसे एफ और ये कह देते हैं ई, ई और एफ, ई एफ, हमने एक रेखा बना दी। तो ये जो बन के आपके सामने आ गया, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी बताएगा 5.08 है। यहाँ पे ये अभी जो निकल गया इसको हम ए कहते हैं। ए इसलिए कहा गया है क्योंकि मेन जो प्रोजेक्शन अभी यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, जो इसका मेन प्रोजेक्शन बी कहलाएगा, तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने 5.08 का एक अर्धव्यास लिया था, एक गोला बनाया, केवल उसका चतुर्थांक अपने पास रखा, फिर यहाँ पे एक 45 डिग्री का कोण बना दिया, एक 15 डिग्री कोण बना दिया, और ये बी और डी 15 डिग्री कोण लेते हुए ओ को केंद्र माना, और एक यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रकार से चाप लगाया जो कि ई और एफ को इस प्रकार से काटेगा। इसके बाद में यहाँ हम बनाएंगे अपना मेन प्रोजेक्शन। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि अभी मेन प्रोजेक्शन बनाने से पहले ये जो 45 डिग्री जो कोण जा रहा है, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि चांदी को रखेंगे यहाँ पे और 45 डिग्री पे, और यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाएंगे। कितने का, 90 का, 90 का। ये जो कोण है 90 डिग्री का कोण लेना है। कौन सा वाला, ये जो 45 डिग्री आपने जो कोण बनाया था ये ओ सी वाला, इस पर एक 90 डिग्री की आपको क्या करनी है, एक रेखा खड़ी करनी है, तो इस प्रकार से जाएगी। अब आपको करना ये कि ओ और ए जो रेखा है इसको भी आप क्या करें, सीधा ऊपर तक खींचें, और ये दोनों रेखाएं आपस में क्रॉस हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे, यानी एक तो आप लोगों ने ओ और ए रेखा को सीधा खड़ा कर दिया, और एक आपने क्या किया कि जो सी जो मानक अक्षांश रेखा थी उस पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक रेखा आप ऊपर ले गए, और दोनों एक स्थान पर कटेंगी, जो कहलाएगा पी बिंदु, जो क्या कहलाएगा, पी बिंदु कहलाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने एक पहले 5.08 का एक अर्धव्यास लिया था, फिर हमने क्या किया, उसका चतुर्थांक लिया, पहले यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाया, फिर हमने 15 डिग्री कोण बनाया, फिर बी डी की दूरी ली, यहाँ पे ओ केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया, और जो सी पर जो रेखा कट रही 45 डिग्री पे उसको ई और एफ एक रेखा खींचकर मान ले लिया। फिर हमने क्या कि सी को जो मानक अक्षांश थी उसको रेखा को हमने सीधा ऊपर बढ़ा दिया, और इधर ओ और ए इस रेखा को हमने ऊपर बढ़ा दिया, और दोनों यहाँ क्रॉस कर गई, वो हमारा कहलाया पी। तो ये हमारा अभी बन के हो गया पहला इसका ए। अब इसका मीन कैसे बनाएंगे, तो मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो, सबसे पहले हम लोग बिना माप की एक रेखा खींच लेते हैं, बिना माप की एक रेखा हम खींच लेते हैं। इसकी कोई भी अभी हमने क्या है कि माप नहीं है, और आप यहाँ क्या करेंगे कि P और C, ये जो रेखा दे रखी P और C, इन दोनों दूरियों को, P और C की जो दूरी है उसको प्रकाल में भरेंगे यहाँ से, और यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पर ये जो लास्ट रेखा के ऊपर जो भाग है इसको केंद्र मानते हुए और एक आप चाप लगाएंगे। दोबारा फिर सुन लो, P और C की दूरी को आपको प्रकार में लेना है, और ये जो आपने एक रेखा खींची सीधी, वहाँ पे ऊपर वाले भाग पे केंद्र मानते हुए, या हम इसे P मान लेते हैं, P और C ये दोनों की दूरी लेनी है और एक चाप आपको लगाना है। तो जब आप चाप लगाएंगे तो इस प्रकार से वो चाप लगेगा, यानी जब आप इसको P को केंद्र मानेंगे और PC की दूरी लेंगे तो ऐसे चाप लगाएंगे तो इस प्रकार से चाप बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि देखो, ये जो रेखा आई है वो हमने यहाँ से ली है, कहाँ से ली है, देखो मानक अक्षांश से, स्टैंडर्ड जो पैरेलल रेखा होती है वहाँ से हमने इसको ले लिया। अब यहाँ देखो आप, ये तो हो गई हमारी कितनी की, 45 डिग्री अक्षांश की। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अक्षांशीय विस्तार कितना रखवा रहा है वो, तो यहाँ देखो वो कह रहा है क्षेत्रीय विस्तार 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 45 तो ये आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक 60 डिग्री अक्षांश
और एक 75 डिग्री अक्षांश, अभी 2 रेखाएं हमें और बनानी है। ऐसे ही हमें क्या करना होगा कि ये 45 है, अब वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 से, तो 45 से नीचे अंतर होगा 15-15 का, तो यहाँ एक 30 की रेखा, एक 15 की रेखा और हमें एक 0 की रेखा, या 3 रेखाएं ऊपर और 2 रेखाएं हमें ऊपर, 3 रेखाएं नीचे और 2 रेखाएं हमें ऊपर बनानी होंगी। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पर ये जो अंतराल दिया गया है कोण वाला, इसको प्रकाल में लें, बी और डी की दूरी, और यहाँ पे 3 निशान तो नीचे लगाएं। ये जो दूरी लें 3 निशान नीचे लगाएं, जैसे आपने एक यहाँ लगा दिया, एक और लगा दिया और एक ये लगा दिया। तो ये जो बी डी रेखा थी उसके 3 निशान तो हमने यहाँ लगा दिए, 1, 2 और 3, और यही सेम दूरी बी डी की लेकर के 2 निशान हमने ऊपर लगा दिए, जैसे 1 और 2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो P बिंदु है वहाँ पे अपनी प्रकाल की नॉब रखेंगे और पेंसिल, इसको यहाँ पेंसिल लगाएंगे और एक ऐसे चाप लगाएंगे। तो जैसे आपने एक चाप तो यहाँ लगा दिया और एक चाप आपने फिर P से क्या करेंगे, आगे पेंसिल को और खोलेंगे प्रकाल को, तो दूसरा चाप आपने ये लगा दिया। ऐसे ही जो 3 नीचे और दिए गए वहीं P पे आपका जो केंद्र बिंदु है, यानी कि जो आपकी प्रकाल है उसका ये यही रहेगा P वाला, वहाँ पे आप प्रकाल रखेंगे, पेंसिल और खोलेंगे, फिर आपने एक चाप ये लगा दिया, फिर आगे और आपने खोला, फिर एक और चाप लगा दिया, फिर आपने और खोला और एक और चाप लगा दिया, इस प्रकार से। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये देखो कि ये 0, 15 और 30, 45 मानक अक्षांश है ये आपका, 60 और ये 75। तो क्वेश्चन के अनुसार वो कह भी रहा है कि क्षेत्र का विस्तार कितना रखना है, अक्षांश का उत्तरी अक्षांश, तो ये 0, 15, 30, 45, 60 और 75 अक्षांश रेखाएं आपकी बन चुकी हैं। अब वो कह रहा है कि देशांतर विस्तार कितना कह रहा है कि 60 पश्चिम से 60 पूरब। तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो रेखा बीच में होती है ये तो हो गई 0 डिग्री देशांतर। अब आपको क्या करना है कि 60 15-15 का अंतराल होगा, तो अब इधर आप चलेंगे तो जैसे एक रेखा पहले आपको 15 डिग्री देशांतर की बनानी पड़ेगी, एक 30 डिग्री देशांतर, एक 45 डिग्री देशांतर और एक 60 डिग्री देशांतर। तो 4 आपको देशांतर रेखाएं इधर लेनी होंगी और 4 देशांतर रेखाएं इधर लेनी होंगी। तो यानी कि 4 रेखाएं हमें इधर बनानी है और 4 इधर बनानी है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि अब वो जो रेखा की जो दूरी होगी वो कहाँ से आएगी, तो वो यहाँ पे आप देखिए E और F एक दूरी है आपके पास। E और F की दूरी को क्या करना है, आपको प्रकाल में लेना है और उस दूरी को लेकर के आप 45 डिग्री रेखा कौन सी वाली है, ये 45 डिग्री अक्षांश वाली है, ये वाली। अब ये EF की दूरी लीजिए और 45 डिग्री के ऊपर लाइन पे आ जाइए। तो इस EF की दूरी को भर करके 45 के ऊपर एक निशान, 2 निशान, 3 निशान और 4 निशान। ऐसे ही सेम EF की दूरी लीजिए 45, वो इधर 45 के आ जाइए और यहाँ भी 4 निशान, 1, 2, 3 और 4। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जो EF की जो दूरी ली उस EF की दूरी को ले जा करके 4 निशान इधर लगा दिए और 4 निशान हमने इधर लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आप स्केल को यहाँ रखेंगे, जैसे स्केल है, और आप स्केल को यहाँ ऊपर P को केंद्र मानेंगे और 45 डिग्री पर जो हमने निशान लगे तो वहाँ इसको ऐसे टच करेंगे और इस प्रकार से अपनी ड्राइंग शीट में ऐसे इसको टच करते हुए नीचे तक लाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से आपकी देशांतर जो रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से आएंगी। ऐसी जो 4 निशान इधर होंगे आपके वो भी ये। जब आप इसको बनाएंगे पेंसिल की सहायता से स्केल से तो एकदम अच्छा भी बनेगा। अब हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो होता है उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। जैसे ये बचा हुआ जो भाग है आप इसको रबड़ की सहायता से इसको साफ करेंगे और इधर का भाग भी जो होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 0 के बाद में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 15 डिग्री
30 डिग्री, 45 और 60। अब आप जानते हो कि ये जो भाग होता है वो पूर्वी देशांतर होते हैं, तो यहाँ पूर्व लिख दें आप लोग, और ऐसे इधर 15, 30, 45 और 60। इधर पश्चिम होता है तो यहाँ पश्चिम लिख देते हैं हम लोग। अब ऐसी जो ऊपर की हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे 0, 15, 30, 45, 60 और 75। यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि उत्तरी हैं तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिख देते हैं। अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर बीच में है, तो 60 डिग्री तो ये पश्चिम आ गए, जैसे क्वेश्चन में पढ़वा रहा है 60 डिग्री पश्चिम, और 60 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर आ गए जैसे क्वेश्चन पढ़वा रहा है। इसी में 0 से 75 उत्तरी अक्षांश, तो आपने देखा कि 0 से लेकर के 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी इसमें आ गए। अब जो मानक अक्षांश है हमारा वो है 45। तो यह ध्यान रखेंगे कि जो 45 अक्षांश इसको क्या करेंगे, थोड़ा डार्क करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, और डार्क करने के बाद में ये बिल्कुल अलग से ही हमें दिखनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप मानक अक्षांश इसको लिख देते हैं। तो इंग्लिश में आप स्टैंडर्ड पैरेलल, या हिंदी में लिखेंगे तो इसको यहाँ मानक अक्षांश यहाँ पे लिख देते हैं। और इस प्रकार से ये बन करके तैयार हो जाता है हमारा एक मानक अक्षांश वाला शंकु। लेकिन ये जो शंकु बना इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि ये जो मानक अक्षांश है, ये जो मानक अक्षांश जिस स्थान पर है, जैसे कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र होगा जिस हम क्षेत्र को पढ़ रहे हैं मानक अक्षांश वाले 45, यहाँ पर ये शुद्ध क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। शुद्ध का मतलब होता है कि अक्षांश देशांतर की स्थिति यहाँ पे होगी वो शुद्ध होगी, जबकि यहाँ पर आप लोग इधर आएंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पास में या ध्रुव की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो स्थिति है वो ज़्यादा शुद्ध नहीं होगी जितनी शुद्ध वो मानक अक्षांश के वो निकट दिखाएगी। तो ये जो मानक अक्षांश शंकु होते हैं वो किसी एक एरिया को स्पष्ट करने के लिए या सही ढंग से उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ये मानक अक्षांश शंकु बनाए जाते हैं। तो ये जो मानक अक्षांश शंकु होते हैं जब हम इसको बनाते हैं तो जैसे कि आपके पास अगर ड्राइंग का कोई पेज है तो ये जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को तो हम लोग क्या करते हैं कि लाइनिंग वाले पेज पे इसको लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि इससे पहले मैंने सॉल्व किया। और ये जो ड्राइंग शीट होती है वहाँ इसको हम बनाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आपका जैसे कोई डायग्राम है आपने बनाया और ये आप लोगों का जैसे कोई पेज है फाइल का, इस प्रकार से आपका फाइल का पेज है ये। तो आप यहाँ देखेंगे कि नीचे तो आपके ये दोनों शंकु बन जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक मानक अक्षांश शंकु या 1 स्टैंडर्ड पैरेलल कॉनिकल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक मानक अक्षांश साधारण शंकु, प्रक्षेप, ये शब्द मेन हेडिंग के रूप में यहाँ लिख देते हैं। और जो इसका RF होता है उस RF को यहाँ आप नीचे लिख दोगे कि जो इसका RF था, RF का आपका 1:12,50,00,000। तो ये हम लोग इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं और ये बन के तैयार हो जाता है एक मानक अक्षांश शंकु। तो आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों को सारे प्रक्षेप जितने होते हैं वो सारे आपको मैं कवर कराऊंगा। और कल हम एक नया प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।